नमस्कार। अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना ये आजकल हर किसी का मकसद है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एआई एक सीक्रेट वेपन बन सकता है, जॉब सर्च से लेकर डेली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने तक हर चीज में। चलिए शुरू करते हैं। हजारों एआई टूल्स और हर दिन नए आ रहे हैं। ऐसे में ओवरवेल्म फील करना यानी थोड़ा घबरा जाना बहुत आम बात है। इतना मुश्किल हो जाता है जानना कि आखिर इस्तेमाल करें तो क्या करें। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, इसका एक सल्यूशन है। तो सल्यूशन ये है कि एक स्ट्रैटेजिक स्टैक बनाया जाए। ये एक पर्सनल एआई टूलकिट जैसा है, मतलब कुछ गिने चुने पावरफुल टूल्स का एक सेट जो किसी के भी काम करने के तरीके से मेल खाए। यहां बात संख्या की नहीं, क्वालिटी की है, और इस बात की है कि कौन से टूल्स सच में काम आते हैं। देखिए, एआई किसी की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उसे और शक्तिशाली बनाने के लिए है। इसे एक पर्सनल को पायलट की तरह सोचिए, एक ऐसा साथी जो स्मार्ट वर्क करने में मदद करता है, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क, और अपनी फील्ड में एक कदम आगे रखता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? दर्जनों टूल सीखने की जरूरत ही नहीं है। हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ 3 से 5 सुपर इफेक्टिव टूल्स का एक छोटा पावरफुल सेट बनाने की। ये बिल्कुल पॉसिबल है, और हम देखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। तो शुरुआत कहां से की जाए? चलिए प्रोफेशनल जर्नी के पहले बड़े पड़ाव से शुरू करते हैं, जॉब हंटिंग। सवाल यह है कि क्या एआई सच में एक ड्रीम जॉब पाने में मदद कर सकता है? आइए देखते हैं। जब कोई जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उनका रिज्यूमे यानी बायोडेटा शायद ही पहली बार में कोई इंसान पढ़ता हो। नहीं, वो सीधे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जाता है जो एक गेट कीपर की तरह काम करता है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? इस रोबोट को पार करना। इस गेट कीपर को कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, या शॉर्ट में एटीएस। ये सॉफ्टवेयर रेज्यूमे को कीवर्ड्स के लिए स्कैन करता है, ये देखने के लिए कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है या नहीं। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 75% रेज्यूमे एटीएस ही रिजेक्ट कर देता है, इससे पहले कि कोई इंसान उन्हें देख भी पाए। अच्छी खबर यह है कि जॉब सर्च के हर स्टेप के लिए एआई टूल्स मौजूद हैं, जैसे जॉब स्कैन और रेजी। ये टूल्स रेज्यूमे को एटीएस के हिसाब से ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। फिर जब अप्लाई करने की बारी आती है तो सुनारा जैसे प्लेटफॉर्म्स इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और जब उस बड़े इंटरव्यू की तैयारी हो रही हो, तब यूडली जैसे टूल्स रियल टाइम फीडबैक दे सकते हैं कि बोलने का अंदाज कैसा है। तो इन टूल्स का असर क्या होता है? काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए careerflow.ai जैसा एक टूल लिंक्डइन प्रोफाइल को इस तरह ऑप्टिमाइज कर सकता है कि सर्च में दिखने के चांस 2.5 गुना यानी 2.5x तक बढ़ जाते हैं। सोच के देखिए, रिक्रूटर्स द्वारा देखे जाने के कितने ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं सिर्फ सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके। तो जॉब मिल गई, बहुत बढ़िया। अब उस रोल में एक्सेल कैसे किया जाए? आइए अब देखते हैं कि एआई डेली प्रोडक्टिविटी को कैसे सुपरचार्ज कर सकता है और किसी को भी एक टॉप परफॉर्मर बना सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक मेन ऑल पर्पस एआई असिस्टेंट को अपने काम का सेंट्रल ब्रेन बनाना। ये गो टू टूल बन जाता है, वो जगह जहां ड्राफ्टिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्च सब कुछ होता है। ये पूरे वर्कफ्लो की नींव है। कोर असिस्टेंट के लिए कुछ टॉप ऑप्शंस हैं, जैसे कि चैट जीपीटी। ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। परप्लेक्सिटी रिसर्च और सोर्सेस साइट करने के लिए एक्सीलेंट है। और हाँ, गूगल जेमिनाई और क्लॉड भी बहुत पावरफुल विकल्प हैं। ये सभी टूल्स ड्राफ्टिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिसर्च में मदद करते हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक कामों पर फोकस करने के लिए टाइम मिलता है। देखिए, बहुत से प्रोफेशनल्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि वो पहले से किस इकोसिस्टम में काम करते हैं। अगर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करती है तो कोपायलट एक नेचुरल चॉइस है, क्योंकि वो वर्ड, एक्सेल और टीम्स में इंटीग्रेटेड है। और अगर कोई गूगल वर्कस्पेस की दुनिया में है तो जेमिनाई आइडियल है, जो सीधे जीमेल और डॉक्स के अंदर एआई की पावर देता है। कोर असिस्टेंट के अलावा स्पेसिफिक टास्क्स के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्पर्स भी हैं। मीटिंग्स के लिए otter.ai जैसे टूल्स हैं जो मीटिंग्स को रिकॉर्ड और समराइज कर सकते हैं। नोशन एआई जैसा नॉलेज मैनेजमेंट टूल नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। ग्रामरली ये सुनिश्चित करता है कि राइटिंग हमेशा प्रोफेशनल हो। और ज़ैपियर जैसे ऑटोमेशन टूल्स रिपीटेटिव कामों को खुद ब खुद कर सकते हैं। अरे, यहां तक कि नोटबुक एलएम जैसा एक टूल है जो रिपोर्ट्स को पॉडकास्ट में बदल सकता है। कमाल है ना? तो अब जब हमने कुछ बेहतरीन टूल्स देख लिए हैं, तो सवाल उठता है कि अपना पर्सनल स्टैक बनाया कैसे जाए। चलिए इस प्रोसेस को कुछ आसान से स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं।
सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ज़्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। एक इफ़ेक्टिव एआई स्टैक के लिए 3 से 5 टूल्स का टारगेट रखना काफ़ी है। क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। और ऐसे टूल्स चुनने हैं जो सच में इस्तेमाल होंगे। तो ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले अपना कोर असिस्टेंट चुनें, यानी कि स्टैक का ब्रेन। फिर सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस जैसे मीटिंग्स या ईमेल्स के लिए 1 या 2 हेल्पर्स जोड़ें, और आखिर में एक ऐसा टूल चुनें जो किसी खास फील्ड के लिए बना हो, जैसे डेवलपर्स के लिए गिटहब कोपायलट या मार्केटर्स के लिए जैस्पर। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना अब सिर्फ एक गुड टू हैव स्किल नहीं रहा। नहीं, ये आज के प्रोफेशनल के लिए एक फंडामेंटल, मतलब एक बुनियादी स्किल बन चुका है। एक बहुत पावरफुल सोच है इसके पीछे। आने वाले टाइम में सबसे वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स वो नहीं होंगे जो खुद काम करते हैं, बल्कि वो होंगे जो अपने एआई को पायलट को सही डायरेक्शन देकर उससे बेहतर काम करवाते हैं। ये सोच पूरा खेल बदल सकती है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगर एआई हमारे काम का कैसे वाला हिस्सा संभाल लेता है, जैसे रिपोर्ट्स लिखना, डेटा एनालाइज करना, तो फिर हम इंसान किस चीज़ पर फोकस करेंगे? शायद स्ट्रैटेजी पर, क्रिएटिविटी पर, और उन बड़ी जटिल समस्याओं पर जिनका हल अभी तक नहीं निकला है। सोचने वाली बात है।